हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, जो कि क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे चेंजेस या सब कुछ क्यों होते हैं बॉडीज़ में, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स के? ड्यू टू हॉर्मोन्स होते हैं इन सारी चेंजेस के पीछे। ऑल द चेंजेस अकर्स इन द बॉडी आर ड्यू टू हॉर्मोन्स। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिलामेंट लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक होता है। और जितने भी एंथर की लेंथ और नंबर्स होते हैं वो फ्लावर टू फ्लावर वेरिएबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हिबिस्कस का फ्लावर है, उसमें 2 एंथर होंगे और रोज़ के में 10 to 12 होंगे। तो ये सारी चेंजेस या फिर जो भी चीज़ें वेरिएबल हैं, ये ड्यू टू हार्मोन्स की वजह से भी होती हैं, और कुछ वो फ्लावर टू फ्लावर ही वेरी करती हैं। अब आते हैं एंथर के पास। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 2 थीका है, मतलब 2 कंपार्टमेंट के अंदर 2 थीका। अब ये क्या हो गया? डाइथीशियस क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर 2 थीका है। थीका लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर है बीच। अब इसके 4 कोने, और जो भी चीज़ आप समझते होंगे जिसके भी 4 कोने हैं वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, और उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। मान लीजिए एक घर है, उसके 4 कोने तो होते ही हैं घरों के, तो एक एक कोने पे कोई भी चीज़ होगी तो वो 4 पार्ट्स हो गए ना। तो ऐसे इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया भी चारों पार्ट्स में प्रेजेंट है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डिवाइड होकर पॉलन सैक बनाती है, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ इस तरीके से होता है कि इसकी आउटलाइन सर्कुलर होती है, मतलब समवॉट सर्कुलर होती है, और इसकी 4 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे अंदर होती है एंडोथीशियम, इसके अंदर होती है मिडिल लेयर, और सबसे इनसाइड में होती है टेप्टम। अब जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, उनका काम होता है प्रोटेक्शन का, और टेप्टम का होता है नरिशमेंट का। अब देखिए, तो ये आउटर मोस्ट लेयर्स के प्रोटेक्शन का काम होता है, इनर मोस्ट का नरिशमेंट का काम होता है, और जो टेप्टम होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो होती है टेप्टम, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होती है? तो सुनिए इसका आंसर। जब वो एक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं, वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं उसका हर एक सेल के पास पोटेंशियल है कि वो डिवाइड कर सकता है। अब वो माइटोसिस से डिवाइड करता है, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो टेप्टम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से टेप्टम के सेल्स एंडोमाइटोसिस कर देते हैं। अब जब टेप्टम के सेल्स एंडोमाइटोसिस कर देते हैं तो उनका कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर 2 या 2 से 3 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये टेप्टम के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना पड़ता है सेल्स को। अब आते हैं आगे। अब जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके पास पोटेंशियल है कि हाँ वो हर एक सेल डिवाइड कर सकता है उसका। तो अब ये बनाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मेयोटिक डिवीज़न से। तो जब ये टेट्राड्स बनाती है तो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू माइटोसिस या मियोसिस, थ्रू मियोसिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरेजियस। मतलब जो प्रोसेस होता है जिससे कि माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं पीएमसी पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आ गया होगा आपको। अब क्या होता है इसके आगे, जैसे जैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने हैं, अब एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, उसके अंदर का पानी जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा। जब वो बस्ट होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, और बस्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर हो जाएंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे थाउजेंड्स 10,000s में एंथर्स होते हैं, और जब वो रिलीज़ होते हैं
और फिर वो किसी के स्टिग्मा पे चिपकते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज़ का जो भी फंक्शंस था वो कंप्लीट कर दिया है। होप सो आप सबको समझ आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और